लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने बात किया एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, वेरिफिकेशन, हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट। ये सारे टॉपिक के संबंध में हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर के बात कही। अब हम बात कर रहे हैं, आज जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। डेली जो लाइफ होती है उस डेली लाइफ में सेट थ्योरी का एप्लीकेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, लाइक इफ यू हैव गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, लाइक एक कोई क्लास है, ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। ए और बी क्लास के कुछ बच्चे डिफरेंट स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं। सपोज एन ऑफ ए दैट इज द स्टूडेंट 35 लाइक क्रिकेट। ये 35 है जो ए में है, ये पूरे 35 है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। सपोज एन ऑफ बी इज स्टूडेंट 45 लाइक फुटबॉल, ये फुटबॉल को लाइक करते हैं तो ये यहां रहेगा। सम ऑफ देम आर कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, सपोज ऐसे स्टूडेंट 10 है हु लाइक बोथ द गेम, बोथ गेम, दोनों गेम को लाइक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी दे आर टोटल स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं टोटल। तो हमने बोला ये कितने थे 35 और टोटल कितने हैं ये 10, दिस 10 इज कॉमन हु लाइक बोथ द गेम। तो 35 माइनस 10 इक्वल टू एग्जैक्टली ए में कितने बचे, ये कौन है, दीज आर द स्टूडेंट हु लाइक ओनली ए। और वैसे ही यहां पर बी में जब होगा तो बी का 45 में से 10 माइनस करोगे तो ये 35 आएगा। तो 35 कौन होगा, 35 द स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हमने, और व्हेन वी फाइंड, सभी का हम लोग सम करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। तो इस रिलेशन को हम लोग फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलता है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज वेरी यूजफुल आइडेंटिटी जो इसके यहां से जनरेट हुआ। अदरवाइज आप क्या करोगे, 45 और 35 को प्लस करके 10 को माइनस कर दोगे। तो दैट इज द वे वी टेक हेल्प ऑफ। तो देयर आर टोटल 4 क्वांटिटी, यहाँ 4 क्वांटिटी है, यूनियन, सेपरेट ए, सेपरेट बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। एट ए टाइम वी हैव गिवन 3 क्वांटिटी एंड वी हैव टू डिटरमाइन द 4th। हमको चौथी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे इफ एग्जाम्पल 1, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 35, एन ऑफ बी इक्वल टू 45, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब द एलिमेंट विच बिलोंग्स बोथ द सेट। तो ये कितने हैं 10। नाउ विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, जस्ट पुट द वैल्यू 35 plus 45 minus 10 and this is 0 and 8 minus 10 is equal to 70। तो ऐसे हमको कोई भी दिया जाता है। इसी में अब यहां पर एक मैं फार्मूला दूसरा और बता रहा हूं, दीज आर, ये कब होगा, व्हेन ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट का मतलब होता है those sets are called joint which has at least one element common। दो सेट में 1 एलिमेंट एटलीस्ट कॉमन होगा तो वह ज्वाइंट कहलाता है। तो मैं यहां पर फार्मूला एक नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं। दिस मैंने नाम दे दिया 1, 2। इफ
A and B are disjoint set. Disjoint means nothing is common, कोई भी कॉमन नहीं होगा. Therefore we say A intersection B equal to phi empty set. और empty set में नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर कितना होता है 0. R n ऑफ A intersection B equal to 0. और ये वैल्यू को हम फार्मूला नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा. देयरफॉर वी से n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B. ये हमारा फार्मूला नंबर 2 क्रिएट हुआ. ये फार्मूला पहले जो फार्मूला हमने बताया था उसी फार्मूला का फॉर्मेट है. और ओनली वी राइट n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट था, क्योंकि उसमें एलिमेंट एक भी नहीं था कॉमन. और वैसे यहाँ पर ये ज्वाइंट सेट था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 10. अब हम लोग इसी प्रकार कुछ और रिलेशन के बारे में बात करते हैं. हमने ये दो फार्मूला के बारे में बात किया. When A and B are joint, then and when A and B are disjoint set. One more is थर्ड हम लिखते हैं if element present only one set, so that is only in A, number of element present only in A, that is described as n of A minus n of A intersection B. जैसे मैंने बोला वेन डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. ये जो मैंने शेडिंग किया ये कौन है, दिस इज ओनली, पहला ये सर्कल था, ये पूरा ए था, दिस इज कंप्लीट ए. इस ए में कॉमन को हटा दिए तो ये ओनली ए कहलाया. दिस शेडिंग पोर्शन एक्सप्रेस फॉर ओनली ए, तो ओनली ए निकालना होगा तो दैट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फोर्थ इज ओनली बी n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B. ये हमारा ओनली B जनरेट हो जाएगा. सेम प्रोसेस जो शेडिंग हमने A तरफ किया वो शेडिंग हम B तरफ करेंगे. मीन्स व्हेन इंटरसेक्शन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल सेट इट गिव्स अस एलिमेंट प्रेजेंट ओनली दो सेट, उसी सेट के एलिमेंट बन जाते हैं. नेक्स्ट इज number of element present exactly one of set element. This is the fourth element present only exactly one set. तो ये दोनों का प्लस कर देंगे, इन दोनों का जो प्लस करेंगे वो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट हो जाएगा. दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी. ये कौन है, दीज आर द एलिमेंट विच प्रेजेंट एग्जैक्टली वन सेट. का मतलब मैं वेन डायग्राम से आपको बता दूं, इधर का पोर्शन निकाल दिया, ये खाली ए में है, ये खाली बी में है, तो ये दोनों का नंबर जब निकालने पड़ेंगे तो ये फार्मूला का हमको हेल्प लेना पड़ेगा. तो दैट इज एलिमेंट प्रेजेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट. नेक्स्ट वन इज दैट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसको ऐसा भी लिख देते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए. ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे आप इस फॉर्म में करो चाहे इस फॉर्म में करो, बोथ आर सेम पार्ट.
अब मैं बात करने जा रहा हूं 3 सेट के बारे में। इफ A, B and C are 3 सेट। तो जैसे हमने A और B के लिए जो सेट जनरेट किया, वही रिलेशन 3 सेट में भी जनरेट होता है। दीज आर n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। These are the identity for element present at least one of the set A, B and C। A में या B में या C में प्रेजेंट होने वाले जो एलिमेंट है उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूला का हेल्प कर सकते हैं। और ये फार्मूला 2 सेट का हमने जो निकाला उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। हमने जो 2 सेट्स के बारे में जो फार्मूला हमने बताया, उस फार्मूला का हम कुछ एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इफ n ऑफ A इक्वल टू 17, n ऑफ B इक्वल टू 23, n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 38, फाइंड n of A intersection B। It is so simple. With the help of above identity, just you put all the values। 38 equal to 17 plus 23 minus n of A intersection B। ट्रांसपोज कर देंगे। n of A intersection B is equal to 40 minus 38 is equal to 2। दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमको बोला जाता फाइंड n ऑफ इंटरसेक्शन B आल्सो एलिमेंट ओनली इन A। हमको ये पूछ दिया जाता। तो जैसे मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट ओनली इन A दैट मीन्स नॉट इन B, जो A में हो लेकिन B में नहीं हो, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज A माइनस B। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ओनली A इज इक्वल टू, जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखा, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड जस्ट पुट द वैल्यू। n ऑफ A इज 17, इंटरसेक्शन इज 2, आंसर इज 15। ये कौन एलिमेंट है जो खाली A में होगा? जैसे मैंने वेन डायग्राम से बताया, दिस इज द एलिमेंट विच प्रेजेंट ओनली इन A। ये हमको इंडिकेट करता है ओनली A का मतलब कंप्लीट A में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दोगे तो हमको ओनली A जनरेट हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। नंबर 2 इज if x and y are two sets such that n of x equal to 25, n of y equal to 35, n of x intersection y is equal to 10, find number 1 n of A union B, number 2 only in B, number 3 exactly one set। हमको ये 3 चीज निकालनी है।
ये तीनों चीज़ को डिराइव करके मैं दिखा रहा हूँ। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। एन ऑफ ए यूनियन बी फार्मूला जानते हो आप लोग। एन ऑफ एक्स यूनियन, सॉरी दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स है ना, तो एक्स यूनियन वाई, दिस इज द ओनली वाई exactly one set. N of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y, that equal to 25 plus 35 minus 10, and when we simplify 60 minus 10 equal to 50। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट मैंने जैसे बताया, ओनली इन वाई, एलिमेंट प्रेजेंट ओनली वाई, एन ऑफ वाई, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। वाई कितने थे? 35 माइनस 10 25। और थर्ड हमको निकालना है। इफ वी हैव डिटरमाइन थर्ड, एग्जैक्टली वन सेट, तो मैंने जैसे बोला एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स इज 25, एन ऑफ वाई इज 35 माइनस 2 इंटू 10 20, तो दैट इज 40 आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ, हम लोग अलग अलग कंडीशन में 2 सेट से जनरेट कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल लेकर इस फार्मूला के बारे में बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एन ऑफ बी इक्वल टू 5, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, एन ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमको निकालनी है। तो हमारा पहला काम है एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 4 प्लस 5 माइनस 2, दैट इज 7। नाउ एन ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट, जैसे मैंने बोला था ये वेन डायग्राम है, ये ए है, ये बी है। द एलिमेंट विच नाइदर बिलोंग ए नार बी, जो न तो ए में है न तो बी में है, तो कहाँ रहेगा वो? यूनिवर्सल सेट में होगा, यूनिवर्सल में होगा। सो द एलिमेंट विच नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो दैट इक्वल टू n of u minus n of a union b, and that equal to n of u is given that 7 और n of a union b आपने निकाला है 7, और 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ऐसा हमारा आंसर इसका 0 आया। एक मैं सेम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन हैज इन अ टाउन ऑफ 840 person, 450 persons read Hindi, 300 English, 200 both Hindi and English. Find number of person who read neither Hindi nor newspaper। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगा। When we surveyed about quantity, जब हम बहुत बड़े के क्वांटिटी में सर्वे करते हैं और एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन, वहाँ के जो सर्वे हो रहा है उसमें से कोई एक न एक पर्सन उस सर्वे का पार्ट में आता है और उस गेम को लाइक करता है या पेपर को रीडिंग करता है, एटलीस्ट दे आर पार्ट। तो जो टोटल हमने जो सर्वे किया वो यूनियन कहलाता है, यूनियन। बट सर्वे का जो पार्ट है उसमें कुछ पर्सन ऐसे हैं, दे नाइदर लाइक एनी वन ऑफ द स्पोर्ट्स, एनी वन ऑफ द रीड न्यूज़पेपर, कोई भी पसंद नहीं करते। तो जो टोटल हमने सर्वे किया है वह यूनिवर्सल कहलाता है। फिर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमको यूनिवर्सल दिया गया था। इस क्वेश्चन में भी हमको 840 वेदर इट इज यूनियन या यूनिवर्सल, स्टूडेंट को जनरली इसमें दिक्कत होती है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते
ये यूनियन है कि यूनिवर्सल है। तो हम क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं न तो हिंदी रीड कर पा रहे हैं न तो इंग्लिश रीड कर पा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ ए, न तो ए में है न तो बी में है। तो ए में है न तो बी में है, तो कहाँ रहेंगे वह? यूनिवर्सल में रहेंगे। तो ध्यान देना, मैंने इनिशियली जो बोला, इफ जो हमने सर्वे किया उस सारे में से एटलीस्ट लाइक वन ऑफ द गेम, कोई न कोई गेम को पसंद करते हैं तो वह यूनियन होगा। लेकिन यदि दोनों गेम को पसंद नहीं करते, दोनों टाइप के पेपर को रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे जो सर्वे होता है वह यूनिवर्सल होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एन ऑफ यू इक्वल टू 840, क्योंकि यहाँ पर हमको नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश बोला गया है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश हमको बोला गया है। और एन ऑफ एच हिंदी इज गिवन एज 450, इंग्लिश is given as 300 and 200 both. H intersection E equal to 200 and we have to determine n of neither and nor English, हमको ये पूछा गया है। ओके, अगेन वी टेक हेल्प ऑफ सिमिलर आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे। दैट इज फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन, सबसे पहला काम हमारा यूनियन निकालना, जैसे हमने यहां पर निकाला है। तो एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, हमने पहला पार्ट निकाला। दैट इक्वल टू 450 प्लस 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 750 माइनस 200 इक्वल टू 550, हमारा एच यूनियन ही आया। नाउ एच नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब होगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था और मैंने आप लोगों को डी मॉर्गन लॉ भी बताया है। डी मॉर्गन लॉ दैट इज जो यूनियन में नहीं होगा वो यूनिवर्सल में होगा, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो दैट मीन्स एन ऑफ यू माइनस दिस, पहले वाला था 840 और यूनियन आया 550 एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम 840 माइनस 550 इज इक्वल टू 290। तो ऐसे हम लोग को इस प्रकार क्वेश्चन के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हेन A, B and C three sets are given, then we find relation between their union and their intersection। जैसे मैंने आप लोगों को 2 into 2 में बताया था, A 2 सेट्स के बारे में बताया था, A यूनियन B इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इसके हेल्प लेकर के थ्री सेट्स का यूनियन के बारे में हम लोग फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इक्वल टू, दिस इज टेकन एज एन ऑफ ए बी यूनियन सी यूनियन बी को सिंगल कंसीडर कर लिया गया। ए यूनियन बी को हमने एक सेट मान लिया, मैंने उसके ऊपर में एक लाइन ड्रा कर दिया। यू हैव टू टेक एज ए वन सेट। ए यूनियन बी को वन सेट हमने ले लिया, तो दैट इज, अब हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। ए के जगह में यहां पर ए यूनियन बी आया और बी के जगह में यहां पर सी आ गया। इफ यू अप्लाई सेम आइडेंटिटी, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ओनली सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप इस फार्मूला को देखते जाओ,
और जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर ए यूनियन बी को कंसीडर करते जाओ। फर्दर दिस इज एक्सप्रेस्ड एज एन ऑफ ए। अब इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले वाले पार्ट का एक्सटेंशन हो गया, प्लस एन ऑफ सी, दिस एन ऑफ सी, माइनस नेक्स्ट पार्ट माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस ऑफ बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ इंटरसेक्शन सी यूनियन, फिर देख लेते हैं एक बार, एन ऑफ ए यूनियन बी को हमने एक्सटेंड किया, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमने इसके पहले जब हमको दो स्टेट दिया गया है तो उसके यूनियन और इंटरसेक्शन में हमने रिलेशन बनाया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी लिए थे। अब हम व्हेन थ्री सेट्स ए बी एंड सी आर गिवन देन वी जनरेट रिलेशन बिटवीन देयर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम इस फार्मूला को जनरेट करने के लिए हम दो सेट का जो यूनियन है उसका हेल्प लेंगे। लाइक लेट वी कंसीडर ए यूनियन बी एज ए सिंगल, ए यूनियन बी को मैंने वन सेट कंसीडर कर लिया, तो दैट इज रिटन एज एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए मैंने इसी फार्मूला का हेल्प लिया है और ए यूनियन बी को एक सिंगल सेट कंसीडर कर लिया है, तो ये एन ऑफ ए लाइक एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इस फार्मूला के पैटर्न में मैंने बना लिया। नाउ दैट इक्वल टू अगेन यू एक्सटेंड दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी डायरेक्टली। जैसे हमने लिया तो ये क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ, प्लस एन ऑफ सी ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट आपको केयर करना है स्पेशली बिकॉज देयर वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। दैट इक्वल टू नाउ यू एक्सटेंड, जो एक्सटेंशन हम किया उसको हम शॉर्टकट करते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अपर लाइन में जो ने किया उसका हो गया। अब हम इस पोर्शन में फिर सेम आइडेंटिटी इसी को लगाते हैं। यहाँ पर ए के जगह में ए इंटरसेक्शन सी आ गया, बी के जगह में बी इंटरसेक्शन सी आ गया और बीच में यूनियन का साइन है, तो हम सिमिलर आइडेंटिटी का फिर एप्लीकेशन करते हैं। माइनस ब्रैकेट के बाहर है, वी मार्क देयर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। हमने इस फार्मूला का एक्सटेंशन कर दिया। दैट इज ओवरऑल व्हेन वी रीअरेंज प्रॉपरली एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द आइडेंटिटी
ये आपका आइडेंटिटी बन गया। व्हेन n ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमको दिया जाएगा तो इसके लिए, तो व्हेन इफ यू हैव टू कैलकुलेट A यूनियन B यूनियन C, कभी भी जब हमको A यूनियन B यूनियन C कैलकुलेट करने बोला जाएगा तो हमारा रिक्वायरमेंट n ऑफ A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, इंडिविजुअली देयर इंटरसेक्शन लगेगा, फिर होल इंटरसेक्शन रहेगा। तो इस प्रकार इस फार्मूला का हम लोग हेल्प लगा करके जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको जनरेट कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इस फार्मूला का एप्लीकेशन करते हैं। तो व्हेन 3 सेट्स आर गिवन, तो हमने जो फार्मूला भी डिराइव किया, नंबर 1 इज n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C एंड प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमने फर्स्ट फार्मूला डिराइव किया। अब इस फार्मूला पर नेक्स्ट इज सेकंड, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट belonging exactly two of sets A, B and C, like this is one set, this two set, this three set, ऐसे एलिमेंट जो दो ही सेट को बिलोंग करते हैं, तो इसका सम निकालना है हमको, जो मैंने शेडिंग किया। तो दैट इक्वल टू, यू टेक हेल्प ऑफ डायरेक्ट आइडेंटिटी। इस फार्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों को मैं केवल फार्मूला से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। दैट इज n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज वेरी यूजफुल आइडेंटिटी। एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ABC कैरिड। एक और फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट belonging exactly one of the sets A, B and C, केवल एक को बिलोंग करने वाला। लाइक मैं डायग्राम बना के बता दूं आप लोगों को, दी आर 3 सेट्स, दीज आर द एलिमेंट, ये है जिसको मैंने शेडिंग किया। तो ये तीनों जो ओनली A, ओनली B, ओनली C, ये तीनों का सम, दैट इज कॉल्ड number of element belonging exactly one of the set, and that is determined with the help of n of A plus n of B plus n of C minus 2 times of n of A intersection B, n of A intersection B plus n of B intersection C plus n of A intersection C and plus 3 times of n of A intersection B intersection C. This is the formula which gives us number of element belonging exactly one of the 3 sets. Sometime हमको बोला जाएगा only A in the case of 3 sets. जब 3 सेट का only A का केस होगा, that is
n of A minus n of A intersection C, you have to write B, minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. This is a formula for determining only A. इसके बारे में, लास्ट फार्मूला के बारे में हम लोग बाद में फिर बात कर लेंगे, मैं इसको डिराइव करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वी टेक फर्दर, हम लोग इस फार्मूला का हेल्प लेकर के कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट. If these medals went to total of 58 men and only 3 men got medals in all 3 sports, how many received medals in all sports? Also, how many received medal in exactly 2 sports? तो हमको दो चीज यहाँ पर जनरेट करनी है, दो चीज हमको निकालनी है। पहला कि टोटल कितने लोग थे, इट मीन्स इट इज यूनियन। दूसरा एग्जैक्टली 2, तो मैंने आप लोगों को इसके पहले जो फार्मूला बताया था एग्जैक्टली 2 वाला, तो उस फार्मूला के लिए जो भी क्वांटिटी हमारा रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वी हैव टू जनरेट दो, तो वो हम पहले जनरेट करेंगे और उसके बाद हम लोग पहला यूनियन निकालेंगे, यूनियन के बाद एग्जैक्टली 2 निकालेंगे। गिवन इस क्वेश्चन में हमको 38 मेडल्स इन फुटबॉल दिया है, 15 इन बास्केटबॉल दिया है, 20 इन क्रिकेट दिया है। टोटल, इफ दीज मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 58 मेन, यूनियन दिया है। ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल, मतलब इंटरसेक्शन दिया है। और हमको निकालना है कि हाउ many received medal in all sports, also how many received medal in exactly 2 sports. तो first we write given n of फुटबॉल को मैंने सपोज ए ले लिया, दीज आर द स्पोर्ट्स के, मैंने स्पोर्ट्स का नाम लेता हूँ खाली फुटबॉल। दोज हु गेट मेडल इन फुटबॉल, n of A is equal to 38, n of B, these are basketball, ball equal to 15, that is 20, cricket 20. Also we have given n of A union B union C is given as 58, n of A intersection B intersection C is equal to 3. ये हमको गिवन है। नाउ तो हमको निकालनी है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स और हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन ऑल स्पोर्ट्स। तो पहला हम वी नो दैट n of A union B union C that equal to n of A plus n of B plus n of C minus of n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C, ये हो गया, प्लस n of A intersection B intersection C, that equal to, put all the values, 58 is equal to n of A is given there 38 plus 15 plus 20 माइनस तीनों पार्ट में कॉमन है, मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 3। ये माइनस वाला पोर्शन ट्रांसपोज होगा तो इट दिस स्टेप बिकम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस B intersection C plus N of A intersection C, that equal to 38, 15, 20 और 3 का जो सम आएगा that is become 76 minus 58 और 76 minus 58 equal to 18। ये हमने ये कौन है? These are the person who like 2 of the game। ये दो गेम, बट हमको दो नहीं चाहिए, हमको चाहिए एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो मैंने एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पर्सन गेट मेडल एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स that equal to n of A intersection B, n of B intersection C, n of A intersection C minus 3 times of n of A intersection B intersection C। ये कितना था? 18 जो हमने पहले निकाला था, माइनस 3 into 3 और दैट इक्वल टू ओवरऑल वैल्यू 9। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, और रिवीजन करने से आप लोगों को जो क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी को पहले लिखिए, गिवन क्वांटिटी के बाद एप्रोप्रिएट जो हमको फार्मूला लगानी है वो फार्मूला लगाकर हम रिक्वायर क्वांटिटी जनरेट करते हैं।